हम कभी धूप नहीं लगवाते अपने ऑर्गन्स को। और ऑर्गन्स में क्या आता है हमारा बैरूनी तौर पे, जैसे छोटे पेशाब की जगह है जिसे वजाइना कहते हैं, और अंदर यूट्रस को हम लोग धूप नहीं लगवा सकते। एक और चीज यहाँ पे मेरे जहन में आ रही है, शायद आपके भी जहन में हो, कि जिन औरतों को पीरियड्स नहीं होते, या जो औरतें क्या कहते हैं उसको, मीनोपॉज में चली जाती हैं, अब वो क्या करें। मेरे पास एक दफा एक पेशेंट आई तो मैंने जिंदगी में पहली दफा वो देखा था। उसके योनि के अंदर सफेद रंग के जैसे दही में फिटकड़ियां होती हैं, ऐसी उसकी फिटकड़ियां बहुत ज्यादा थी और उसकी योनि के अंदर चिपकी हुई थी। वंदे मातरम सभी को नमस्कार। वंदे मातरम, वंदे मातरम। नमस्ते मैम। नमस्कार जी। गुड जी मॉर्निंग मैम। नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। आप सभी अपने माइक बंद कर लीजिए और वीडियो ऑन कर लीजिए, ताकि आज की जो मीटिंग है, जो बड़ा कीमती समय है, जो हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसका आप सभी बहुत अच्छे से फायदा उठा सके और बहुत कुछ सीख सके। ठीक है, तो इसलिए 40 मिनट आप लोग बड़े ध्यान से सुनना, और अगर कुछ लिखने का है तो लिखना भी, क्योंकि जिनका समय मिला है हमें, उनका समय बहुत कीमती है। और ये समय मतलब हमारे लिए बहुत कुछ हमें सिखा के जाएगा, तो सभी इसका जरूर फायदा उठाएं। किसी ने भी अपना माइक ऑन नहीं करना है, ये रिक्वेस्ट है आप सभी से, क्योंकि बिना जैसे माइक ऑन करोगे और ये शोर होगा तो उससे जो सीख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनको भी दिक्कत होगी। तो अगर किसी को कुछ पूछना भी है तो बाद में आप सभी के क्वेश्चन ले लेंगे, तो हैंड रेज करके वो आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपने ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं कि जल्दी से ज्वाइन करें, क्योंकि मीटिंग शुरू होने वाली है। ठीक है, तो अ, जी सैजा दीदी शुरू करें मीटिंग आज की। आज हमें आपसे यूट्रस की गांठ और फाइब्रॉइड के बारे में सीखना है कि कैसे हम उनको किन किन चीजों का हम ध्यान रखें, कैसे हम उनको घर पे रह के या अपनी दिनचर्या ठीक करके, किन चीजों का यूज करके हम उसको काफी हद तक ठीक कर सकते हैं, और किस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें गर्भाशय से संबंधित बीमारियां ना हों। तो इसके जी विषय में जी आज आप हमारी बहनों को थोड़ी-सी जानकारी दीजिए, ताकि ये खुद भी ठीक रह सके और फिर ये अपने आस-पास की महिलाओं को भी जागरूक कर सके, ताकि सभी इसका मतलब थोड़ा-सा इतना प्रचार हो कि क्योंकि गर्भाशय से संबंधित बीमारियाँ बहुत बढ़ रही हैं, तो सिर्फ जागरूक जी हों, जी 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 इसलिए हम मतलब यहाँ पे बहनों की मीटिंग करते हैं। तो इसी में जी ही जी ठीक आपके है जी। विचार हमारी बहनें सुनना चाहेंगी। जी। ठीक ठीक है। सबसे पहले तो नमस्ते और अस्सलाम वालेकुम आप सबको। और मुझे नमस्ते। ये बड़ी खुशी हो रही है, बड़ी खुशी हो रही है कि मैं अपनी बहनों की खिदमत कर रही हूँ, उनके काम आ रही हूँ। तो सबसे पहली बात, डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं, इसलिए कि पेशेंट्स भी हैं मेरे पास और टाइम भी शॉर्ट है। सबसे पहली बात जो मैं ये कहना चाहूंगी कि सदियों पुरानी एक रीत थी हमारे आबाओ अजदाद की, हमारी माओ की, हमारी नानियों की, और वो थी कि वो भाप लेते थे अपने अंदरूनी अज़ा को, यूं समझें कि प्रोटेक्ट करने के लिए भाप देते थे। अंदरूनी भाप, वजाइनल भाप, समझ आ रही है? जहां पे आपको मेरी वर्डिंग की समझ ना आए, आप पूछ सकती हैं मुझसे। यानी कि गर्भाशय में या यूटरस में सबसे हमारे जिस्म का, औरत के जिस्म का सबसे एक अहम ऑर्गन है। पुराने जमाने में कहते थे ना कि एक जादूगर है और उसकी जो है वो रूह एक तोते में है, तोते को मार देते थे और जादूगर मर जाता था। एक सेकंड के लिए गनिया, टिश्यू पेपर्स दे दीजिए बेटा।
पेशेंट को ड्रिप लगा दें। बिल्कुल इसी तरह आजकल आप देख रही होंगी कि हमारे पास मैक्सिमम औरतें जिनकी डेथ हो रही है ओवेरियन कैंसर से हो रही है, यूट्रस के फाइब्राइड से हो रही है। इवन कि अभी मैं अपने ग्रुप में शेयर करती हूँ कि पेशेंट को ओवरी में प्रेगनेंसी हो रही है, ओवरी में सैक बनी हुई है और बच्चा आ रहा है ओवरी में ना, और उसका एक सर्जिकल इमरजेंसी की वजह से ऑपरेट करना पड़ा और उसकी ट्यूब भी निकल गई और उसकी ओवरी भी निकल गई सारी। तो इसमें बेसिक जो सबसे ज्यादा यूं समझ लें कि जो कारण है, जो उसकी वजह है, वो है कि हम लोग अपनी सफाई नहीं रखते। पहले तो बैरूनी सफाई पे आते हैं ना, बाद में मैं अंदरूनी सफाई की बात करूंगी कि हम उसको हाइजीन नहीं रखते। तो हाँ जी, जो सबसे पहले हमने काम करना है वो है भाप लेनी है। और भाप लेने के लिए जो जरूरी हमारे पास दो चीजें हैं, वो है कि 1 चम्मच हमने लेनी है अजवाइन। ख्याल में इसको मैं कहीं अगर मैं इसको ऐसे कर लूं तो कोई इशू तो नहीं है आप लोगों को? नहीं 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 आवाज दीदी, आ आप रही है मेरी? बोलिए। हाँ, बिल्कुल सही आवाज आ रही आवाज है। जी। अच्छा ठीक है। तो पहले मैं बताऊंगी कि बैरूनी सफाई की, उसके बाद हम बात करेंगे अंदरूनी सफाई की। अः चाहे कोई किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, खवातीन, भाई इधर ही है गोविंद भाई भी है, ग्रुप में है। गोविंद भाई सुन रहे हैं? जी दीदी सुन रहा। जी। अच्छा, हम जो खवातीन है ना, हम चाहे किसी भी मजहब से हमारा ताल्लुक हो, हम कभी धूप नहीं लगवाते अपने ऑर्गन्स को। और ऑर्गन्स में क्या आता है हमारा बैरूनी तौर पे, जैसे छोटे पेशाब की जगह है जिसे वजाइना कहते हैं, और अंदर यूट्रस को हम लोग धूप नहीं लगवा सकते। तो फिर धूप नहीं लग सकती, तो इन चीजों को हमने बैक्टीरिया से कैसे बचाना है, फंगस से कैसे बचाना है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपने 1-1.5 लीटर पानी लेना है और उस पानी में हमने 1 चम्मच डालना है अजवाइन का। अजवाइन हर जगह मिल जाती है। और दूसरा लौंग का डालना है, और लौंग भी, लवंग भी इसको कहते हैं, इसको लौंग भी कहते हैं। तो आपने लौंग भी लेने हैं, 7 से 8 दाने लौंग लेने हैं। और आपने इन दोनों चीजों को, लौंग को पीसना है, अजवाइन को पीसने की जरूरत नहीं है। पीस के अच्छी तरह से उबाल के इसकी भाप बनाएं। जैसी भाप हम लोग फेस पे लगाते हैं ना, जब फेस की भाप लेते हैं तो फेस के पोर्स खुलते हैं और फेस खूबसूरत हो जाता है और रिंकल फ्री हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से हमें अंदरूनी सफाई की इसी तरह से जरूरत है। आप हमारे घर तो जैसे कि एक छोटी सी कुर्सी होती है, कुर्सी ले लें, कुर्सी में गद्दी ना हो, उसके ऊपर बैठ जाए, नीचे डस्टबिन में आपने रख लिया, क्या कहते हैं, वो पानी रख लिया, और उस पानी से जो भाप आएगी वो लौंग की भाप है, वो अजवाइन की भाप है, वो आपके अंदर के फंगस को, बैक्टीरिया को, तमाम तर बीमारियों को वो खत्म करेगी। अब भाप की क्या क्या फायदे हैं? जिनके अंदर सिस्ट बनती हैं, पानी की थैलियां बनती हैं, वो ठीक हो जाएंगी। दूसरा फायदा ये है कि रसोलियां अगर कोई अंदर हो रही हैं, कोई गांठें बन रही हैं, उससे वो बेहतर होंगी और बांझपन खत्म होगा। तीसरी बात, सबसे जो बेहतर, सबसे जो अच्छी मेरे ख्याल में है कि बच्चे पैदा करने के बाद, या फिर जैसे बच्चे जाया हो जाते हैं उसके बाद बच्चेदानी की हालत वो नहीं रहती है, वो गल जाती है, जिसे हम कहते हैं एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस की कैफियत को खत्म करती है ये भाप। देखें कितना आसान तरीका है कि एक थोड़ा सा हमने काम किया और हम लोग ठीक हो गए। अच्छा, अब ये भाप कब लेनी है? याद रखिए कि अगर मैं गोविंद भाई से रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको रिकॉर्ड भी कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो जहन में आती हैं, आज जो आ रही है मे बी कि वो कल मेरे जहन में ना हो, तो रिकॉर्डेड चीजें सही होती हैं।
अच्छा जी। रिकॉर्ड ही है दीदी, ये रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक हो गया। तो मैं ये कह रही थी कि भाप लेने का जो तरीका मैंने आपको बता दिया है कि भाप इस तरह से ली जाती है। ये लौंग और अजवाइन का कमाल है, ये गरमाइश है कि जिससे हो जाती है। अब देखिए, एक तरीका तो ये है, जब मियाँ बीवी मिलते हैं आपस में, उस वक्त बच्चेदानी का मुंह यूं है, अब वो यूं हुआ, पहले यूं था, फिर यूं हुआ, खुल गया, क्योंकि उसने स्पर्म्स को अंदर लेना है। अब दूसरी दूसरी कैफियत का बच्चेदानी का मुंह खुलेगा, सर्विक्स खुलेगी, जब हमने सॉरी जब मेंसेस आते हैं, जब पीरियड्स होते हैं, तब बच्चेदानी का मुंह ऐसे बंद होता है, पीरियड्स आए तो खुल गया, ताकि वो फ्लो बाहर निकाले। यानी कि एक कैफियत तब है जब उसने स्पर्म्स को अंदर लेना है तो वो खुल गया। दूसरी कैफियत ये है कि जब उसने मेंसेस को बाहर निकाला। और मेंसेस क्या है? ये एंडोमीट्रियल लाइन होती है, ये वो शेड होती है। और हम लोग अक्सर यही कहते थे कि यूट्रस के ये आंसू होते हैं, क्योंकि वो प्रेगनेंसी की तैयारी कर रहा होता है और वो प्रेग्नेंट औरत नहीं हो पाती है, तो इसलिए वो उसका रोना हो जाता है। ठीक है, अब हमने भाप लेनी है मेंसेस के पहले 3 दिन तक। हमने भाप लेनी है कब? मेंसेस के पहले 3 दिन, जब फ्लो बहुत ज्यादा होगा। आपने जैसे ये टिश्यू पेपर है, टिश्यू पेपर साथ रख लिया, और जैसे जैसे मेंसेस के वो कतरे बाहर निकलते हैं, तो वैसे वैसे सफाई भी साथ साथ अंदर से करते जाइए। और उसके साथ आपकी 15 से 20 मिनट भाप लेनी है। आज ही से शुरू कर लीजिए और आप देखेंगे कि 2-3 महीनों में आपको इसका जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। अब ये तो हो गया इंटरनली। अब हमने एक्सटर्नली क्या करना है? हमारे पास दो हड्डियां हैं जिनको कहते हैं हम राइट आइलियक फोजा और लेफ्ट आइलियक फोजा। इनके दरमियान गर्भाशय है, इनके दरमियान यूट्रस है। अब हमने इनके दरमियान, इन दो हड्डियों के दरमियान और नाक के नीचे 1 चम्मच प्योर कैस्टर ऑयल। अब आप क्या कहते हैं इसको? अरंडी का तेल कहते हैं। ये प्योर कैस्टर ऑयल हमने लगाना है 1 चम्मच। और जैसे मैं आपको बताऊं, ये है, ये एक हड्डी है, ये दूसरी हड्डी है, इसके दरमियान अच्छी तरह से मालिश करनी है। अच्छी तरह से इसके दरमियान हमने मालिश की, अच्छी तरह से 3 मिनट तक हमने मसाज किया। अब दरमियान में पानी की बोतल रखनी है, गर्म पानी की बोतल। गनिया, हॉट बैग पड़ा हुआ है फ्रिज के ऊपर, वो ले आए जरा। गर्म पानी की बोतल हमने रख ली। पहले हमने दरमियान में रखनी है, फिर हमने राइट ओवरी पे रखनी है, फिर इस तरह। 3 मिनट से ज्यादा ये हॉट बोतल नहीं रखनी। थैंक यू बेटा। ये है जी बॉटल, ये यहाँ से ऐसी मिलती है। ऐसा होता है, इसके ढक्कन बना हुआ होता है, और ये सिलिकॉन की है। ये यहाँ से तो 1000 की मिलती है, ये ज्यादा अरसा चलती है। रबड़ की बोतल बहुत कम अरसा चलती है। इसमें पानी डाला गर्म, और ये गर्म पानी 3 घंटे तक गर्म रहेगा। अब आपने जैसे यूं यूं दरमियान में ऐसे रख ली, फिर ऐसे रख ली, फिर ऐसे रख ली। छोटी बॉटल्स भी आती हैं, बड़ी भी आती है। अच्छा, अब ये काम कब करना है? ये हमने काम करना है नहाने के बाद। मेंसेस के नहाने के बाद जैसे हम फारिग हो जाते हैं, तब हमने ये हॉट पैक लगाना है। अब भाप लेनी है सिर्फ मेंसेस के पहले 3 दिन। 1 सेकेंड। हाँ जी, ये 3 न्यूरो, ये वाले न्यूरो बयान के, ये 2, ये देखिए, ये लेके डॉक्टर साहब से लेके आए। हाँ जी, ठीक है। ये सब ड्रिप में डालनी है, ड्रिप स्लो चलानी है। तो हमने क्या करना है? ये बॉटल लगानी है मेंसेस के दिनों में, सिर्फ भाप। आज एक और चीज भी मैं आपको बताऊंगी। जो लोग मांस खाते हैं, हम लोग मतलब मुसलमान तो खाते हैं, आ, काफी लोग खाते हैं। मेंसेस के दिनों में वैसे तो खाना ही कम चाहिए। माहवारी के दिनों में, मेंसेस के दिनों में गोश्त नहीं खाना। एक काम, मेंसेस के दिनों में हमने खट्टी चीजें नहीं खानी है। याद रखिए, आपके 21 दिन और है, आपके मेंसेस के 7 दिन और हैं। ठंडे पानी का सेवन नहीं करना हमने, ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना, ठंडे पानी से नहाना नहीं है।
वो जो हार्मोनल हमारा चल रहा है ना, टेम्परेचर जब बॉडी का चेंज होगा या टेम्परेचर जब बॉडी का कम होगा तो उससे हमारा फ्लो भी कम हो जाएगा। फ्लो कम होने से हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। ये छोटी सी बात है लेकिन बड़ी ही नुकसान ये करती है। तो बात हुई मेंसेस के पहले 3 दिन हमने लेनी है भाप, नहाने के बाद हमने लेना है पैक। याद रखिए पैक कब लगाना है, मेंसेस के 7वें दिन से मेंसेस के 19वें दिन तक, या आप 9वें दिन से कर सकते हैं। ये ओव्यूलेशन पीरियड है। अगर तो हम कर रहे हैं इनफर्टिलिटी का, अगर हम बांझपन का इलाज कर रहे हैं तो फिर ये 10 दिन करना है, और अगर नहीं तो हम पूरा महीना कर सकते हैं मेंसेस के 7 दिन निकाल के। अच्छा जी, ये चीजें तो हो गई हमारी कि हमने बैरूनी तौर पे भी अपने यूट्रस की हिफाजत कर ली, हमने अंदरूनी तौर पे भी कर ली। जिसके जो क्वेश्चन है वो भी लिखते जाएं, आपने मुझसे पूछने हैं, क्योंकि जब तक कि आप पूछेंगे नहीं आपको समझ में नहीं आना। आपको समझ में नहीं आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप मेंसेस के अलावा भाप ले लेंगी उसका बिल्कुल फायदा नहीं है, और अगर आप माहवारी के दिनों में पैक लगा लेंगी ये वाला पैक तो उसका नुकसान है। हमारे यूट्रस का दर्जा हरारत या टेम्परेचर 100 है, इससे 100 से बढ़ाएंगी तब भी नुकसान होगा, 100 से कम करेंगी तब भी ये नुकसान करेगा। अब हमारे पास हमारे एलोपैथिक में एक चीज आती है, मैं स्टेप बाय स्टेप चलना चाहूँ। एक चीज आती है वो है प्रोगायलोटोन है, फार्मिला टैबलेट है। ये हार्मोन्स को बैलेंस करती है, हार्मोन्स को बैलेंस करती है। हार्मोन्स में क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब हमारे पास ऐसी क्या चीज है कि जो फार्मिला का काम करे, जो प्रोगायलोटोन का काम करे, या आर्टिफिशियल हार्मोन्स हमारे पास उसका काम करे। हमारे पास जनाब अलसी है जिसमें जिंक जो है वो चेक कर रहा है। अलसी है हमारे पास कि जो जिंक है जिसमें जिसमें सेलेनियम है, ये एक बेहतरीन हमारे टॉनिक है। तो हमने अलसी माहवारी के पहले 14 दिन खानी है, और उसके बाद 15वें दिन से हमने तिल का सेवन करना है। तिल जो बारीक बारीक तिल होते हैं जिसे सिसम सीड्स कहते हैं, और अलसी को फ्लैक्स सीड्स कहते हैं। तो ये हमारे पास दो चीजें हैं जो पूरे के पूरे हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करेंगी। अब इसको कैसे लेना है, अलसी को हमने आधे चम्मच से स्टार्ट करना है, बिल्कुल थोड़ा सा पाउडर थोड़ा सा लिया, इसको हमने ब्लेंड कर लिया और पाउडर बना के हमने आधा चम्मच पानी के साथ ले लेना है। अगले महीने हमने 1 चम्मच लेना है, उससे आगे हम इसको बढ़ा सकते हैं। अब अलसी को हम दही में भी यूज कर सकते हैं, अलसी को हम पानी में भी यूज कर सकते हैं। मैं ज्यादातर पानी ही यूज करती हूँ, तो पानी में आप डाल के पी सकते हैं या फिर ऐसे चम्मच से खा के ऊपर से पानी ले सकते हैं। दूसरा जो है हमारे पास, अगर इसको बेहतरीन आपने हार्मोनल बैलेंस करना है, जिसको थायराइड भी है, जिसको प्रॉब्लम है, तो प्यारी बहनों आप शाम को कद्दू के बीज ले सकती हैं, वो भी 1 चम्मच। एक आधी चम्मच सुबह आपने अलसी लेनी है, शाम को आधी चम्मच या 1 चम्मच कद्दू के बीज आप ऐसे ही खा लें। अब जो मैं बता रही थी कि हमने शाम को कद्दू के बीज लेने हैं अलसी के साथ, इसको हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री। कम्प्लीमेंट्री का ये मतलब है कि अलसी के रिजल्ट को बढ़ा रहा है कद्दू का बीज, और वैसे भी ये बहुत ज्यादा अच्छा है। अब शाम में हमने पहले 14 दिन हमने अलसी और कद्दू के बीज लेने हैं, और 15वें दिन से हमने लेना है, क्या लेना है बताइए, मैं भूल गई, तिल। तिल तिल हमने लेते हैं, और शाम को हमने तिल के साथ हमने क्या लेना है, तिल के साथ हमने लेना है सूरजमुखी के बीज, सनफ्लावर सीड्स। ये आपका कंप्लीट पीसीओडी का भी ट्रीटमेंट हो गया, ये आपका कंप्लीट हार्मोनल बैलेंसिंग का हो गया, और इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये लाजमी लिखें, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा जी, एक और चीज यहाँ पे मेरे जहन में आ रही है, शायद आपके भी जहन में हो,
कि जिन औरतों को पीरियड्स नहीं होते या जो औरतें क्या कहते हैं उसको मीनोपॉज में चली जाती हैं, अब वो क्या करें? उन्होंने भी तो खाने हैं, अब उन्होंने भी तो सीरीज के साथ लेने हैं ना। तो उनके लिए बेस्ट है जी, चांद की पहली तारीख को उन्होंने अलसी शुरू करनी है और चांद 14वीं की रात को उन्होंने फिल स्टार्ट करने हैं, जो आगे 28 दिन तक 28वें दिन तक या 30 दिन होते हैं चांद के ना, 30 दिन तक वो चलेंगे उनके। तो ये है हमारा जो है, क्या कहते हैं इसको, कि हार्मोन्स का हमारा सारा ट्रीटमेंट हो गया, हमने हार्मोन्स का कर लिया। आज हमने क्या सीखा है? एक तो हमने अपनी वजाइनल हेल्थ कैसे रखनी है, वजाइना समझ आ रही है, मुझे उसका और उर्दू नहीं आ रही। वजाइनल हेल्थ कैसे रखनी है, यूट्राइन हेल्थ हमने कैसे रखनी है, ये हमने सीखा है। हमने ये सीखा है कि हमने हार्मोन्स को कैसे बैलेंस करना है, चाहे आपको पीरियड्स आ रहे हैं और चाहे आपको पीरियड्स बिल्कुल नहीं आ रहे। ये हमने आज सीखा है। इसके अलावा अब तेल हमने लगाना है, और मतलब तेल लगाने के लिए बताया है आपको कि अगर आप बांझपन के लिए तेल लगा रही हैं तो आपने सिर्फ 7वें दिन से 20वें दिन तक लगाना है। तो वो पता नहीं कितने दिन बन जाते हैं, 13 शायद 13 दिन बन जाते हैं ना, वो आपने इस तरह से वो करना है 13 दिन के लिए। अब एक आता है कि अभी आप पूछे, अगर कुछ आप पूछना चाह रही हैं तो उसके रेफरेंस से फिर मैं बात करती हूँ। इसमें मैं एक पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने बताया कि भाप लेनी है, मतलब हॉट पैक रखना है, तो हॉट पैक जी जैसे जी 3 मिनट के लिए बोला था कि 3 मिनट के लिए गर्भाशय पे रखना है, 3 मिनट लेफ्ट ओवरी, 3 मिनट राइट ओवरी। तो इसको जी जी रिपीट भी जी करना जी है बिल्कुल। या सिर्फ ये 9 ही मिनट करना है? टोटल ये प्रोसीजर 12 मिनट का है। 3 मिनट करना है मसाज, 3 मिनट अच्छा। रखना है राइट ओवरी, 3 मिनट रखना है लेफ्ट ओवरी, और 3 मिनट रखना है गर्भाशय पे। ये ठीक रखना है। है। एक और चीज मुझे अभी जहन में आई है कि यूनी की या अपने वजाइना की, मेरे ख्याल में यूनी है, वर्ड यूनी आ हाँ। गया। इसकी जी हेल्प जी। के लिए हम लोग ना एक वजाइनल क्रीम लिखते हैं, गायनोस्पोरिन, सुनिए आपने? कैनेस्टिन, नहीं। फंगल, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल क्रीम्स आती हैं। अब उसका मैं आपको बेस्ट और बेस्ट टॉप ऑफ द लिस्ट बताऊं, नारियल का खालिस तेल आपने ये लगा लेना है। मेरे पास एक दफा एक पेशेंट आई तो मैंने जिंदगी में पहली दफा वो देखा था, उसके यूनी के अंदर सफेद रंग के जैसे दही में फिटकड़ियां होती हैं, ऐसी उसकी फिटकड़ियां बहुत ज्यादा थी और उसकी यूनी के अंदर चिपकी हुई थी। मैं परेशान हो गई कि ये क्या चीज है। फिर जब मैंने उसे स्टडी किया, गौर से देखा, तो पता चला कि ये जबरदस्त किस्म का सीवियर फंगल इन्फेक्शन है ये। अब उसको डॉक्टर ने ना सारा कुछ दिया हुआ था, एंटी फंगल क्रीम्स दी हुई थी, खाने के लिए फ्लैजल दिया हुआ था, क्रीम्स दी हुई थी, इसके बावजूद भी आराम नहीं आ रहा। उस वक्त वो बड़ी तकलीफ में मेरे पास आई और उसके हस्बैंड ने भी मुझे कहा कि इतनी शदीद जलन है कि मैं जगा के रखती है मुझे। मैंने उसे सिंपल एक ही चीज दी, उस वक्त मेरे पास थी खालिस नारियल का तेल। मैंने कहा बीबी ये लगा लो, और एक दवाई लिख के दी कि ये बाजार से खरीद लेना। दूसरे दिन वो उसकी कॉल आई और उसने कहा कि मैंने बाजार से कोई दवाई नहीं खरीदनी क्योंकि मुझे इसी से आराम आ गया है। सीवियर फंगल इन्फेक्शन था और उसकी हालत बड़ी खराब थी, और कहती है एक दफा इस्तेमाल किया है तो मेरी जलन भी खत्म हो गई है और वो जो सारी कैफियत थी खत्म। दूसरे तीसरे दिन जब मेरे पास आई तो उसकी वजाइना टोटली ठीक थी। अब होना क्या था, हम लोग जो है ना ये कसाई है हम एलोपैथिक डॉक्टर्स कसाई हैं। हमने ना किसी भी हॉस्पिटल में अगर वो जाती तो उसे दाखिल करना था, 10,000 पहले लेना था, उसके बाद उसको इंजेक्शन लगाने थे गंदे गंदे, वो इंजेक्शन खून के जरिए योनि में
आवाज आपका माइक बंद जी जी। तो हमने उसी को, इसको हम कहते हैं लोकल एप्लीकेशन या वजाइनल एप्लीकेशन, वो लाजमी हमें करना था। अच्छा जी, अब एक और चीज मैं आपको बताऊं कि अक्सर खवातीन का ये होता है कि उनको लिकोरिया आता रहता है। अब लिकोरिया के लिए हमारे पास जो दी बेस्ट चीज है वो है आंवले का पाउडर। आंवले का पाउडर आपने इसको डोज देना है। डोज का वर्ड अपने सेन में रख ले। डोज किसको कहते हैं कि जैसे वो जो मैंने अभी जिक्र किया था कि वजाइनल क्रीमें हैं, वजाइनल क्रीम हम यूं करके लेते हैं ना, क्रीम आती है हमारे पास और उसको हम, ये एप्लीकेटर है, ये एप्लीकेटर को क्रीम से भर लेते हैं और उसके बाद योनि में यूं करके पीछे से या लगा दिया, वो जो सारी क्रीम और दवाई है वो अंदर औरत के अंदर, जिस्म के अंदर इधर चली जाती है। अंदरूनी तौर पे अंदर क्या चीजें हैं, सर्विक्स है। सर्विक्स किसको कहते हैं? सर्विक्स कहते हैं यूट्रस का एंड, यूट्रस का मुंह, गर्भाशय के मुंह को सर्विक्स कहते हैं। और ये जहां पे यूट्रस होता है, ये तीन, इसको बल्वा कहते हैं। ये एडिनेक्सा राइट, राइट एडिनेक्सा, लेफ्ट एडिनेक्सा, अपर एंटीरियर पोस्टीरियर, ये एक पाउच बना हुआ है। उस पाउच पे वो क्रीम जाती है और वो सर्विक्स के मुंह के पास जाके जितने बैक्टीरिया का घर है वही जगह होती है, तो वो उसको ठीक करती है। लेकिन उसमें केमिकल है। क्लोट्रिमाजोल जो क्रीम है एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, हमने उसका इस्तेमाल नहीं करना। और एक और चीज, अब प्रेगनेंसी में लिकोरिया हो रहा है, प्रेगनेंसी में इंफेक्शन हो रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर तो आप नहीं लगा सकते ना ऐसी क्रीमें, तो हमें वैसे भी वो क्रीमें नहीं लगानी है। आंवले का पाउडर, उसको पीस लें। अगर आपके पास कच्चा आंवला आ रहा है ना, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके बिल्कुल ऐसे ही जैसे उबालते हैं ना, उसको उबाल लें, उबाल के नीम गर्म कर लें और वॉशरूम में बैठ के, हमारे पास सिरिंजें आती हैं बड़ी बड़ी, जैसे सिरिंज है मेरे पास शायद, सिरिंज में पूरा कर लेते हैं। ये है ना सिरिंज, इसमें ये डाला, ये डाल के फुल कर लिया, ऐसे भर लिया, ऐसे ना सिरिंज भर के, ये तो ये अंदर यूट्रस हमारा, ये जगह है, ये योनि है, इसके अंदर यूं ले जाके ये फेंक दिया। ये है जी आंवले का पाउडर का जूस, या फिर इसको कंकॉक्शन कहते हैं। ठीक है, कहवा जो इसका तैयार किया हुआ। इसके अलावा आप पूरे त्रिफला को भी ले सकते हैं। त्रिफला में आंवला, हड़ और भैड़ा होता है, हड़ और भैड़ा होता है। आप इन तीनों का भी मिक्सचर जो है, या इसकी जो गोलियां या इसका पाउडर आता है, वो भी अंदर ले जा सकते हैं। इसका एक और फायदा होगा कि जब हम बच्चे पैदा करती हैं खवातीन, तो वो खुली हो जाती है, समझ रहे हैं? जैसे ये नॉर्मल वजाइना है, ये ऐसे हो जाती है, ऐसे गोल बड़ी हो जाती है। जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे ना, आंवला को, आंवला ने उसको टाइट कर देना है, तो आपको इन्फेक्शन भी आपका चला गया और आपकी टाइटनेस भी इससे आ जाती है। अब हमारा ये सिस्टम सारा हो गया। अब हमने खाने में ऐसा क्या लेना है कि जिससे हमारे यूट्रस हेल्दी रहे और इसमें गांठें ना बने, इसमें कोई इशू ना हो। तो हमारे खून में, हमारा खून पूरी बॉडी में जा रहा है। हमारा खून हमारी आंखों में भी जा रहा है, हमारा खून हमारे दिल को भी जा रहा है, हमारा खून स्किन पे भी जा रहा है। ये देखें, ये छोटी छोटी खून की नालियां हैं, तो ये स्किन पे भी जा रहा है, यूट्रस को भी जा रहा है। खून गंदा कैसे होगा? जब हम गोश्त ज्यादा खाते हैं, जब हम बाहर की गंद बला खाते हैं, जब हम 8 घंटे की नींद पूरी नहीं करते, जब खवातीन नींद पूरी नहीं करती, तो उनका खून फिर भी गंदा हो जाता है। और अगर हम बाहर की चीजें खाते रहेंगे, और स्पेशली हम जब बासी खाना खाते हैं ना, 2 दिन का रखा हुआ, 4 दिन का रखा हुआ, तब अंतड़ियां भी खराब होती हैं और खून में भी गंदगी जाती है। ये खून की गंदगी अगर दिल की तरफ चली गई, तो
हार्ट की ब्लॉकेज, आर्टरीज में कचरा, आर्टरीज की ब्लॉकेज। यही कचरा अगर हमारे स्किन की तरफ चला गया तो फोड़े, हिंसियां। यही कचरा अगर हमारी आंखों में चला गया तो हमारी आंखें सूज सूज के कहाँ चली जाएंगी। और यही कचरा अगर मेल की तरफ चला गया तो उनकी इनफर्टिलिटी पक्की। यही कचरा खून में अगर हमारे यूट्रस में चला गया तो क्या होगा, यूट्रस में गांठें बनेंगी, सिस्ट बनेंगी, ये तमाम चीजें बनेंगी। और वो तमाम खवातीन जो माहवारी के दिनों में, मेंसेस के दिनों में खट्टी चीजें इस्तेमाल करती हैं, सिस्ट तो उनके भी बन जाएगी। ठीक हो गया। ये तमाम इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, अब उस कचरे को, आपका सवाल होना चाहिए ना, अब हम उस कचरे को कैसे खत्म करें? तो उसके लिए कम से कम हमारे पास 3 महीने हमने यूज करने हैं। अच्छा, अगर ये खून में कचरा रहता है तो ये हाई ब्लड प्रेशर भी करेगा, ऐसा ही होगा ना। ये कोलेस्ट्रोल भी बनाएगा, कोलेस्ट्रोल बनाएगा, इसलिए ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाएगा, ये एचडीएल को बढ़ाएगा। तो हमने फिर इसके लिए क्या करना है? बहुत आसान इसका इलाज है, और वो है कि छोटा मेथी दाना, एक तो बारीक होता है, एक बड़ा होता है, एक अचार वाला होता है। छोटा मेथी दाना हमने लेना है 2 चम्मच, छोटी चम्मच ले लीजिए, 2 चम्मच लेना है। उसे हमने अच्छी तरह से धो के साफ करके रात को 1 गिलास पानी नीम गर्म में डाल के रख दें। अब सुबह हमने सबसे पहले पानी पीना है, उसके बाद मेथी दाना चबा चबा के ले लेना है। 3 महीने के बाद आप देख लीजिएगा, आपकी गांठें भी खत्म, आपका डायबिटीज भी खत्म, आपको हार्ट की प्रॉब्लम भी खत्म, ये खून को साफ कर देगा। तो उसमें एक मेथी दाना भी है। हमारे पास तो बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं, बॉडी से कचरा अगर आप ओवरऑल निकालना चाहते हैं ना, या बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं, तो आपने खीरे का सेवन बहुत ज्यादा करना है। खीरा आपने ज्यादा लेना है। और जैसे कि पुदीना है, खीरा हो गया, पुदीना हो गया, इवन कि सौंफ का कहवा हो गया, ये वो तमाम चीजें हैं जो हमारी बॉडी को हेल्दी करती हैं। अब मैं नहीं जानती कि इस ग्रुप में योगी कितने हैं, लेकिन आजकल पाकिस्तान में भी योगा पे बड़ा काम हो रहा है। मेरे जैसे जो बंदे हैं ना, दरवेश से, फकीर से, हम इस पे काफी काम कर रहे हैं। योगा में एक आता है बटरफ्लाई, लिख लीजिए, बटरफ्लाई पोज। इसमें बटरफ्लाई पोज में या बटरफ्लाई आसन में ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन, हमारे इन ऑर्गन को, या इनको हम रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है ना हमारा, या निजाम तौलीद है, इसको बहुत ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन अगर मिलेगी तो अंदर की तमाम तर प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। हमने ब्लड सर्कुलेशन देना है, हमने फंगस से बचाना है, हमने बैक्टीरिया से बचाना है। चाय का इस्तेमाल कम करें, उसकी जगह पे हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के जो है कावा जात हैं, हम वो भी ले सकते हैं। अच्छा, एक और मेरे ज़हन में आ रहा था। अच्छा, अभी हम लोग ना कभी खूबसूरती पे भी बात करेंगे, बालों की खूबसूरती और इन सब पे भी इंशाल्लाह ताला बात होगी। अभी आप मुझे बता दीजिए कि जिसके जो सवाल है वो प्लीज अपना सवाल पूछे। हाँ जी, ममता कह रही है कि मैं योगा करती हूँ, बहुत अच्छी बात है, सब किया करें योगा। योगा की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ही हमारी डायबिटीज को खत्म कर देती हैं। जी, साधना मिश्रा जी, आप अपना सवाल पूछिए क्योंकि लास्ट के 2-3 मिनट ही बचे हैं। जी जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार जी नमस्कार। मैम। नमस्कार जी, बोले। मैम ये कह रहे हैं कि अगर किसी को एंजाइटी या फोबिया की प्रॉब्लम हो, अगर उसको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो फिर कैसे क्या करें? HIV में तो प्रेगनेंसी ना ही करें तो बेहतर है। HIV मैम कह वो रही है ना आप? नहीं मैम, एंजाइटी फोबिया। अच्छा, एंजाइटी है, एंजाइटी।
हाँ हाँ जी जी मैम जी। एंजाइटी है तो प्रेगनेंसी नहीं कंसीव नहीं हो रहा है। नहीं मैम, जैसे हम ये दवाएं क्या साइड एंजाइटी, इफेक्ट करती हैं उसमें? देखिए एंजाइटी की कोई भी दवाई आपने एलोपैथिक नहीं लेनी। एलोपैथिक जो मेडिसिन है इनमें नींद की दवाई होती है, तमाम तर हमारे एंजाइटी की टैबलेट्स में नींद होती है, वो हमने बिल्कुल भी नहीं लेनी है। और दूसरा एंजाइटी को आप जो है ना आप उसके लिए योगा की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और मेडिटेशन कमाल है, आप योगा करें। जी। कभी और कभी एक और सिचुएशन चीज ऐसी मुझे हो जाती है कि बहुत ज्यादा। जी मैम। बहुत, जी जी बोले ममता। कह रहे हैं कभी कभी मतलब सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है, गोलियां लेनी पड़ती हैं। देखिए हमारा मजहब, चाहे हम किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, हमारी मजहब से दूरी ही एंजाइटी का सबब बनती है। एक दूसरा हमारा लोगों के साथ रवैया। एक तो लोगों के साथ उम्मीद आप छोड़ दें, अगर आप उम्मीद रखेंगी तो एंजाइटी होगी, अगर आप उम्मीद छोड़ देंगी तो एंजाइटी खत्म हो जाएगी। पहले इसको करें, दवाइयां प्लीज ना लें, बिल्कुल भी ना लें, मजहब के साथ जुड़ जाएं, आपकी एंजाइटी खत्म हो जाएगी। एक और चीज मेरे जहन में आ गई है, मुलेठी जो है ये हमारे जिस्म को कुंदन बनाती है। कुंदन समझते हैं, खाली सोना। अगर हम आधा चम्मच रात को सोने से पहले मुलेठी का पाउडर लेते हैं, तकरीबन 7 या 8 दिन के अंदर अंदर हमारे अंदर की एंजाइटी भी, हमारे अंदर की प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएंगी। और जी मुलेठी मैम। चेहरे के लिए भी बहुत अच्छी है। हाँ जी। सिर्फ थोड़ा सा टाइम रह गया मैम, 1 या 2 मिनट। तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप आते रहे जल्दी से जल्दी। और इसमें सबसे बड़ा धन्यवाद रीना मैम का। सच में मैम आंखों में आंसू ही आ गए बातें सुन सुन के। मतलब हमें कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है मैडम कि बिना फीस के इतना ज्यादा टाइम दे सके। सीरियसली मैम, दिल से धन्यवाद मैम और ताजिया मैम को।